आज का जो हम लोग आप लोग से जो चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से आप हमारे जितने भी इस चैनल के सभी भाई बंधु आए हुए हैं, मीडिया कर्मी आए हुए हैं, हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नंदन और अभिनंदन करता हूं। जनसुराज ने आपकी विश्वास जताया जगदीशपुर विधानसभा में, आपकी लड़ाई कितनी कठिन होने वाली है? देखिए, जनसुराज जो पार्टी है, इनकी जो नियम और नीति, इनकी जो विचार, इनकी जो धाराएं हैं, जो युवाओं की रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, बिहार की विकास, बिहार पर बढ़ती अपराध पर इनका नियंत्रण करना, ये सारी जो घटनाएं क्रमशः इतना जोर शोर से करप्शन जो घट रही है, ये जो हमारे जनसुराज पार्टी है, इनको हम विचारधारा को देखते हुए पहले हम इनसे मुलाकात से पहले मैं जो है इनके मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो देखते थे माननीय प्रशांत किशोर जी का जो अपना बिहार को सजोने और संवारने का जो काम करते थे, हम इनके बातचीत से इतना ना प्रभावित हुए, इनकी ईमानदारी, बिना कोई लोभ प्रलोभन का काम, युवाओं के प्रति अपना स्नेह प्यार दुलार, कि हमें लगा कि जो हमें युवा पीढ़ी को, बिहार को बदलने की दिशा और दशा चाहिए, इस युवा हमारे बड़े भाई और जनसुराज के संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी में, उनके रग रग में है। तो हमने सोचा कि और पार्टी को छोड़कर हमें इस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए। जगदीशपुर में देखा जाता है कि जातीय समीकरण पर लोग वोट करते हैं, और जो लोग कहते हैं कि सिंबल लेकर लोग आएंगे, तो पुरानी पार्टियां फील्ड में है, आरजेडी और आपका जदयू है, प्रत्याशी हैं, कैसे आप फाइट कर पाइएगा इन लोगों से? जी जी बिल्कुल। रही बात कि हमारे जगदीशपुर विधानसभा से दो पार्टियां आ रही हैं, एक हमारी जदयू है और दूसरी तरफ आरजेडी है। तो हमारे जो जगदीशपुर विधानसभा की जो जनता है, इन लोग की बढ़ती बेलगाम जो क्रियाकलाप है, किसी के विकास के नाम पर धावा है, कोई जीतने के बाद 5 साल वहां पर किसी का हाल चाल पूछने नहीं जाता है, कोई अपने कार्य लेकर जाता है तो उनको ये लोग टाल बटोर कर उनको हटा देते हैं। तो आज की जो जनता है, आज की जो मतदाता है, अब वो मतदाता नहीं रह गई है, वो जनता नहीं रह गई है कि आपकी जो लॉलीपॉप देकर, जाति पाति का अपना नारा देकर सोचते थे कि हम वोट कर लेंगे, अपना सरकार बना लेंगे, अपना सीट हासिल कर लेंगे। तब युवा सारा हो गए हैं चालाक, पढ़ने वाले, जो कि सभी को अच्छाई और बुराई, सच और झूठ को पहचान करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर अब जो जातिवाद है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर जो अच्छा कार्य करेगा, जो अपने विकास का कार्य जो है अपना करेगा, यहाँ की जनता जो है अपना मूड बना ली है कि हमें 5 साल लोभ झांसा में रहकर, हमें जाति पाति का नारा देकर हम लोग को जो शोषण किया गया, दोहन किया गया, उस सरकार को हम लोग बिल्कुल यहाँ से हटाएंगे। और जनसुराज की जो है घर घर खाताएं खुली हैं, इनकी जहाँ भी सभाएं हुई हैं, उनसे युवा से लेकर वृद्ध से लेकर, जो 2000 की घोषणा की है कि 400 से बढ़ाकर 1100 जो नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, उनको हम आज को महंगाई को देखते हुए उसको हम 2000 करेंगे। तो हर वृद्ध की बोल में, हर गरीबों की दिल में जब जनसुराज के लिए एक जगह बन गई है कि ऐसा कर्मठ उम्मीदवार हम लोग को बार बार नहीं मिलेगा। अगर ये जो अंटू सिंह चुनाव जीतते हैं जगदीशपुर विधानसभा से, तो जनसुराज के द्वारा क्या कुछ पहली प्राथमिकता होगी जगदीशपुर के लिए? जनसुराज की तरफ से जो हमें ये सीट दिलाई गई है, तो हम जिस दिन अपना सदस्यता ग्रहण किए थे, मैंने जनता के बीच, अपने 3600 पंचायत के बीच घूम घूम कर ये अलग जगह है कि आप लोग सभी पार्टियों को देख लिए, नीति राजनीति, यहाँ की जो घटनाएं हैं, यहाँ की जो दुर्घटनाएं हैं, वो एक दूसरे पर टालकर जाति पाति का रंग देकर किया जा रहा है। आप लोग जो है इस युवा प्रशांत किशोर जी को साथ देकर और इनकी
जो नीतियां हैं, इनकी जो सच्चाई है, जो ये अपने बिहार के विकास में लगे हुए हैं, अगर हम लोग युवा साथी उन लोगों से अलग होकर इनको अगर साथ नहीं देंगे, तो जो सरकार है हम लोग के शोषण और दोहन करती रहेगी। तो सारे युवा समझ गए हैं, सारे पढ़ने वाले छात्र समझ गए हैं, सारे वृद्धजन समझ गए हैं कि एक जो है अपना ये अलग छाप लेकर आई है। अगर हम लोग इनको जिताने का काम करते हैं, तो हम लोग के जो है यहाँ से सारी बुराइयों को दूर कर हमें सही कगार पर, सही रास्ते पर लाने के काम करेगी। तो कहा जाता इसलिए है कि जो सरकार है अभी नीतीश जी का जो सरकार था, पिछले 10-10 हजार रुपए जो है महिलाओं को खाते में जो है भेजने का काम किया है। लेकिन देखिए ये रोजगार देने के लिए तो किस तरह से इसको देखते हैं? किस तरह से आप महिलाओं को टैकल कीजिएगा? देखिए, जदयू समझ गया था कि जब प्रशांत किशोर जी अपना नया नीति लागू कर दिए हैं और युवाओं हम इतना इनके तरफ जो आकर्षित हैं, तो हम अपना एक लॉलीपॉप देकर 10,000 की जो रोजगार है, 10,000 रुपये की राशि से इस समय क्या रोजगार होगा, ये बढ़ती महंगाई में सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन वो अपने वोट को चुनावी रंग देने के लिए एक लॉलीपॉप देकर 2 लाख की जगह पर 10,000 डालकर वो अपना चुप्पी साधी बैठी हुई है। जैसे ही चुनाव की यह प्रक्रिया समाप्त होगी, जिनको जो 10,000 है वह वहीं का वहीं अपना ब्रेक कर जाएगा। तो इसका एक हमदर्दी रह जाएंगे तो केवल हमारे प्रशांत किशोर जी, जन सुराज। जन स्वराज के पार्टी के लोग ही प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये टिकट जो है पैसे लेकर दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप कितने पैसे दिए? देखिए ये जो है बेबुनियादी आरोप है, निराधार है। हम किसी को बिना कोई तथ्य और तथ्यहीन बातों को लेकर हम उस पर पूरी हम कथा कहानी मनगढ़ंत कहते रहे तो कोई तरीका नहीं है। वो लोग जो है जो चाह रहे हैं कि हम नए नए आए हैं, हम कोई कार्य नहीं किए हैं, हमको प्रशांत किशोर जी है, हमें आते ही यहाँ से सीट दे दें, हमको आते ही ये कार्य करने के पावर दे दें, तो वे बहुत ही प्रचंड विद्वान हैं, उनको राजनीतिक में महारत हासिल है। हमको लगता है कि चाणक्य का जो दिमाग है वो उसमें भरा हुआ है। डॉक्टर होमी जहांगीर का बाबा का जो दिमाग था वो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी में भरा हुआ है। तो झूठे तथ्यहीन आरोप लगाकर हम उनको कभी भी परास्त नहीं कर सकते हैं। जो भी इन पर आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियादी और तथ्यहीन है। कहा जाता है कि जगदीशपुर में जो राजपूत वोट बैंक है वही निर्णायक होता है। पिछले बार भी, उससे पहले भी वोट जो है कहीं ना कहीं राजद में जो है जाने का जो है, जैसा कि कह रहे हैं यहाँ की जो जनता, तो इसको आप किस तरह से, उसी जाति से आप भी बिलोंग करते हैं, किस तरह से अपने अंदर समाहित करेंगे इस बात को? हम बता देते हैं कि यहाँ के जो हमारा अभी वर्तमान MLC हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा, तो जो 3 बार यहाँ से चुनाव हार चुके हैं, और वहीं यहाँ का जातीय जो जातीय एक रंग होती है राजनीति का, अपना जातीय रंग देकर यहाँ पर वो लूट मचाई। यहाँ पर हत्याएं, नरसंहार जो है 3-3 जगह राजपूतों की गांव में नरसंहार हुई। नवादा बेन हत्याकांड हुआ, अकरुआ हत्याकांड हुआ, इचरी नरसंहार कांड हुआ, जो कि एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना थी। कितने माताओं की गोद सुनी हो गई, कितने और पत्नियों की सुहाग छीन गया। तो ऐसी हालत में हम लोग जो है ऐसे गंदे राजनीति करने वाले से हम लोग खीन हो गए हैं। हम लोग बराबर सोचते थे कि हम लोग के मन के मुताबिक कोई ऐसा पार्टी आए कि हम लोग वोट देकर उनको जिताने का काम करें, और ऐसे गंदे राजनीति करने वालों को हम यहाँ से बहुत दूर भगाएं। ये हम लोग के मौका आ गया है। अब हम लोग जो है अपना अलख जगा दिए हैं, और इन सारे कुरीतियों भरी समाज में जो अपना जातीय का विष देकर कार्य करने का काम करते हैं, हम उनको यहाँ से बहुत ही दूर भगाएंगे। वो हम लोग का लड़ाई में रह नहीं जाएगा। मंटू सिंह को क्या लगता है जगदीशपुर में किससे लड़ाई होगी, या जेडीयू से या आरजेडी से? हमारी लड़ाई जगदीशपुर में आरजेडी से है, जदयू से कोई मैंने सामना ही नहीं। सिंबल तो मिल गया है, नामांकन कब हो रहा है? सिंबल आज हम लोग को रात में मिला है। हम लोग 17 तारीख को अपना नेक्स्ट डेट में नॉमिनेशन का डेट रखे हुए हैं। जगदीशपुर विधानसभा में और जो प्रत्याशी यहाँ पर जनसुराज के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके साथ कहीं बगावत तो नहीं होगा? नहीं, हमारे जनसुराज की जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता थे, प्रत्याशी के रूप में मानिए चाहे जो भी अपना अपना सदस्यता ग्रहण किए थे, वो हम लोग सभी आदमी मिलकर एक साथ जो है चुनावी सभा को संबोधन करेंगे। कल नॉमिनेशन में एक साथ ही जाएंगे, और हम लोग मिलजुल कर एक
एक दूसरे को मतलब कि अपने में मदद करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। हमारे पास टेलीफोन भी आया था कि भैया कब कल कितने बजे हम लोग का नमिशन है, तो हम बता दिए, जो कि हम लोग की छोटी बहन की तरह है परिधि गुप्ता जी। तो बोली कि हम भैया कब बजे तक आ जाएं? हम बोले कि आपको 9 से 10 के बीच में आ जाना है। तो बोली कि भैया हम एकदम आएंगे। उसके बाद हमारे एक मित्र हैं संजय चंद्रवंशी जी, उनसे भी बात हुई है। एक हमारे मित्र हैं विजय कुमार पांडे जी, वो भी हमारे साथ हैं, जो कि हम लोग एक साथ मिलकर कल यहाँ से अपना नॉमिनेशन का शंखनाद करते हुए हम लोग जगदीशपुर अनुमंडल में जाकर अपना नॉमिनेशन भरने का काम करेंगे। ठीक, थैंक यू।